तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम मौजूद हैं पीलीभीत शरीफ में दादा मियाँ की दरगाह पर। आपकी जानकारी के लिए बताते हुए चलें कि पीलीभीत शरीफ में जो दादा मियाँ की दरगाह है, ये 400 से 500 साल पुरानी दरगाह है। यहाँ की बहुत सी करामातें मशहूर हैं। और हम जिन दादा मियाँ शरीफ की जो दरगाह है, आपको ये बताते चलें, ये दरगाह को दोबारा से बनाया गया है। पहले जो दरगाह थी आपकी, वह खाकरा नदी के किनारे थी। तो वो दरगाह जो है, एक बार सैलाब में शहीद हो गई थी। तो किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि दादा मियाँ की दरगाह शहीद हो गई है, तो उसने गांव वालों को बताया। तो गांव वाले जब दरिया के किनारे पहुंचे तो देखा कि आपके जनाजे को चार बुजुर्ग हरे कपड़ों में लेकर खड़े हैं। तो आपने उस आपके जनाजे को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद यहाँ पर दफन करा गया आपको। तो आपको जो दोबारा से दफन किया गया है, तो सन 1964 में आपको दोबारा से दफन किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस बुजुर्ग ने सन 1964 में अपनी आंखों से देखा था यह माजरा, वह भी जिंदा है। तो उनसे हमारी बातचीत हुई, तो वो पूरा माजरा, अब जिन्होंने आप दादा मियाँ को अपने हाथों से दफन किया था 1964 में, तो उनकी जुबानी हम आपको सुनवाएंगे भी और आपको वह दिखाएंगे भी। इस जानकारी के लिए बताता चलूँ, यहाँ पर आला हजरत अजीमुल बरकत और हजरत हाजी साजी मोहम्मद शेर मियाँ रहमतुल्लाहि अलैह की भी हाजिरी हो चुकी है। यहाँ पर कहा जाता है कि आपके दरबार पर एक बहुत मोटा सांप बैठा रहता था और कभी हटता ना था। आदमी जब ज़ियारत के लिए हाजिरी देने के लिए आते, तो जब उसे सांप को बैठा हुआ देखकर वापस चले जाते। फिर यह माजरा जाकर आला हजरत और हजरत साजी मोहम्मद शेर मियाँ रहमतुल्लाहि अलैह को बताया। तो आला हजरत और हाजी मोहम्मद शेर मियाँ रहमतुल्लाहि अलैह आपके आस्थाने पर आए, और कहा जाता है आपने आस्थाने पर आकर जैसे ही अंदर गए, तो दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद हो गया। दरवाज़ा बंद हुआ। बंद होने के बाद आपकी उससे सांप से बात हुई। तो कुछ लोगों ने बताया कि वह सांप नहीं बल्कि जिन्न था। तो उसने आपसे बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में उसने यह वादा किया कि वो आगे से किसी आदमी को नहीं सताएगा और ना ही आपके दरबार में बैठेगा दरवाजे पर। वह आपका दरबार छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। टाइम सामने आपको जो दो कब्रें नजर आ रही हैं, यह दोनों कब्रें माँ बेटे की कब्र हैं। ये उन माँ बेटे की कब्रें हैं कि जिनकी जगह पर दादा मियाँ का आस्थाना मौजूद है। आपने अपनी जगह देते हुए ये वादा किया था कि हमारे विसाल के बाद हमें दादा मियाँ रहमतुल्लाहि अलैह के कदमों में दफन करना। जैसे ही माँ बेटे का दोनों का इंतकाल हुआ, लोगों ने वादे के अनुसार आपकी कब्र मुबारक आपके कदमों में बना दी। तो आज भी ये दोनों माँ बेटे की कब्रें मौजूद हैं। इनका जो तुम बता रहे थे कि इनका जनाजा को जब वहाँ से लाया गया, तो क्या वो मंजर हुआ था, पूरा बता दो। तुम्हारे सामने की बात है? हाँ, मेरे सामने का बात है। क्या नाम है, एक लड़का था अनमेरिड, वो गुजरा था पानी में। अच्छा हाथी डोबा पानी था। अच्छा। हाँ, वहाँ तो उसने देखा कि चार बुजुर्ग बैठे हैं, दाढ़ी वाले, हरे कपड़े में। उन्होंने कहा आंखें बंद करो। उनने आंखें बंद करी और जनाजा उठाकर दादा मियाँ के हाथ में रख दिया और आंखें खोली तो वो बुजुर्ग गायब थे। बुजुर्ग गायब हो गए थे? गायब हो गए थे। अच्छा। और जनाजा लेके रस्सियाँ बंधी थी, रस्सियों से दादा आगे अच्छा। बाहर लेके आ गया। दरिया में से बाहर लेके आ गए? लेके आ गए। तो रखा पटले पे जनाजा। तो वो वहीं जाता था देवा के किनारे। अच्छा। और कहता था मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा। मैंने अपने आंखों से देखा है। अच्छा, कौन कहता था ये बात? वो लड़का अच्छा। लाया था दादा मियाँ को। अच्छा, जो सा दादा मियाँ को लाया था। हाँ, मतलब पानी भी घुस गए। अच्छा, तो इन्हें गुजरे हुए 400 साल हो गए थे। हाँ 400 साल बाद एक मतलब वो आया, जैसे वो दरिया में तूफान आता। हाँ, तो इनकी जो दरगाह थी वो शहीद हो गई। शहीद हो गई। तो वो इन्हें मतलब इनका जनाजे को लाया गया। तो उसका कफन तक का मेला नहीं था। हाँ, अच्छा। कफन मेला नहीं था। नाक की हड्डी उठी हुई थी। जैसा था वैसे ही था? जैसे था वैसे। दादा मियाँ सो रहे, हाँ। ये मालूम होता था। ये तुम्हारे सामने का मामला मेरे है? सामने का। अच्छा, तो यहाँ पर तुम इन्हें सन 1964 में दफन करा? 64 में अच्छा। सैलाब आया था। हाँ।
उसी तालाब में ले आए थे निकाल के। तो इनके दफन में तो तुम शामिल हुए होगे हाँ, सन 1964 में। हाँ। अच्छा। और करामत इतनी है दादा मियाँ की हम कि बताओ। झाड़ू लगाओ हाँ। तो मस्से और तिल सब गायब हो जाते हैं। अच्छा, जो जो चेहरे पे मस्से निकलते हैं ना। हाँ। अच्छा। एक लड़की आई थी, पता नहीं कौन से मुल्क से, हिंदुस्तान से आई थी, हाँ। बाहर की थी। अच्छा। उसके मुंह पे मस्ते 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 मस्ते। हाँ, कोई बीमारी हो गई। हाँ। तो झाड़ू लगाए बब्बू ने तो सब मस्ते झड़ गए। अच्छा। झाड़ू लगाते और सब मस्ते झड़ गए उसके। और खूबसूरत लड़की थी। अच्छा। निखर लिया है, उसका रंग निखरे आया। तो वो बड़ा आदमी था, उसने बहुत जोड़े दिए, न्याज दिलाई, लंगा करा। तो झाड़ू में बहुत तासीर है दादा मियाँ की। अच्छा, मैं यहाँ पे चढ़ाते हैं तो। हाँ। ठीक है, चलो। मुजीबुर रहमान खां। हाँ। ठीक। मुजीबुर रहमान खां। ठीक।